क्या तुमने कभी सोचा है, जब जमीन की नसों में खून दौड़ने लगता है, जब बारूद की बू हवा में फैल जाती है और इंसानी चीखें आसमान में बिखर जाती हैं, तो आसमान का गम कैसा होता होगा? पहलगाम की वादियों में जो हुआ वो कोई आम हमला नहीं था, वो इंसानियत की रूह को चीर देने वाला जख्म था। एक ऐसा जख्म जो हर पल और गहरा होता जा रहा है। वो सरहदें जो कभी इंसानों ने खींची थीं, अब नफरत की चिंगारियां छोड़ रही हैं। और आज फिर सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर जंग का ऐलान हो चुका है। एक ऐसा तूफान जो पूरी इंसानियत को निगल जाने को बेताब नजर आता है। लेकिन ठहरो ऐ इंसान, एक पल को रुक जाओ। कहां भागे जा रहे हो दिल में इतनी नफरत लिए? क्या तुम्हें वो आयत याद है जहां अल्लाह ने फरमाया, किसी एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत को मार डालने के बराबर है? तो फिर तुम्हारा दिल पत्थर कैसे बन गया? दूसरों का खून अब तुम्हें सिर्फ पानी जैसा क्यों लगता है? हर बार जब कोई बम गिरता है, अल्लाह का अर्श लरज उठता है। हर बार जब किसी मां की गोद उजड़ती है, फरिश्ते रोने लगते हैं। फिर भी हम उसी इंतकाम और नफरत की राह पर चलते जा रहे हैं। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं है, ये उस सब्र की लड़ाई है जो हमारे दिलों से खो गया है। ये उस रहम की जंग है जो हमारी आंखों से मिट चुका है। और इससे भी बढ़कर ये हमारी अपनी नफ्स से जंग है, जिसे हमें खामोश करना है। हमें अपने नफ्स को रौंदना होगा। हमें उस नूर की तलाश करनी होगी जो सिर्फ अल्लाह अज्जा जल से मिल सकता है। क्या तुम सोचते हो कि जीत तलवारों में है? नहीं, हकीकी फतह तो उस गुस्से पर काबू पाने में है। अपने दिल को इतना पाक कर दो कि उसमें नफरत के लिए कोई जगह ही ना बचे। जब तुम नमाज में रोते हो और तुम्हारे आंसू जमीन पर सुकून ले आते हैं, तो वही असली जीत है। आज जब हर कोने से जंग की आवाजें गूंज रही हैं, याद रखो, अल्लाह उनके सबसे करीब होता है जिनके दिल टूटे होते हैं, जो अपने गुनाहों पर रोते हैं और अपने रब से अमन की दुआ करते हैं। कुरान बार बार याद दिलाता है, अल्लाह सब कुछ देखता है। वह हर मजलूम की पुकार सुनता है। वह हर उस दिल की धड़कन को सुनता है जो हक और इंसाफ की तलब रखता है। तो आज इस पर मत सोचो कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अपने दिल से पूछो, वो किस तरफ है? क्या वो अमन के साथ है? क्या वो इंसानियत के साथ है? या तुम भी उसी आग को हवा दे रहे हो जो सब कुछ राख कर रही है? अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है, मगर उसका अजाब भी बहुत सख्त है। तो होश करो, तौबा करो और दुआ करो कि ये जंग खत्म हो, ताकि इंसानियत फिर से अमन की हवा में सांस ले सके। क्योंकि आखिर में सब कुछ मिट जाएगा, मगर अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। और अब जब ये जंग और भड़क उठी है, तो बस एक सवाल खुद से पूछो, इसका अंजाम क्या होगा? जंग, जिसे बहुत से लोग बहादुरी कहते हैं, असल में एक बेकाबू तूफान है जो सिर्फ तबाही छोड़ जाता है। क्या तुमने कभी उन जगहों को देखा है जहां जंग पहुंची हो? कोई घर सलामत नहीं बचता। वो दीवारें जो कभी पीढ़ियों को छाया देती थीं, अब खंडहर बन चुकी है। वो बच्चे जो कभी हंसते खेलते थे, अब खामोश हैं। उनकी मासूमियत आग में झुलस चुकी है। माँ बाप एक पल में अपने सहारे खो देते हैं। बेटियां यतीम हो जाती हैं। बहनों की उम्मीदें बिखर जाती हैं। जंग सिर्फ लाशें नहीं बिखेरती, ये जिंदा लोगों के अंदर भी एक ऐसी मौत बो देती है जो जिंदगी भर उन्हें सुकून नहीं लेने देती। वो फसलें जो किसान के पसीने से उगी थीं, अब राख हो जाती है। वो नदियां जो जिंदगी की रगें थीं, अब मुर्दों की परछाइयां बहा रही हैं। मदरसे की घंटियां खामोश हो जाती हैं। मस्जिदों से अजान की सदा मध्यम पड़ जाती है। लेकिन सबसे गहरी तबाही कहां होती है? इंसान के दिल में। जंग दिलों को जख्मी करती है, रिश्तों को तोड़ती है। ये इंसानियत की जड़ों में झर घोल देती है। भरोसा खत्म हो जाता है। मोहब्बत की मिट्टी सूख जाती है और नफरत के बीज फिर से बो दिए जाते हैं। क्या तुम सोचते हो कि जंग में कुछ सच में हासिल होता है? नहीं, फतेह भी खोता है। जो दिल टूट जाते हैं वो कभी फिर से नहीं जुड़ते। जिन आंखों ने अपनों के लिए आंसू बहाए, वो फिर कभी उसी चमक से नहीं देख पाती। कुरान बार बार आगाह करता है, फसाद न फैलाओ। अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो जमीन में फसाद करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम गुस्से और गुरूर में ऐसे डूब जाते हैं कि इंसानियत की पुकार भी सुनाई नहीं देती।
हर धमाका सिर्फ इमारतों को नहीं गिराता, वो इंसानी रहम को मिटा देता है। और जब इंसान के अंदर रहम मर जाता है तो उसकी असली पहचान भी मर जाती है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अब भी वक्त है। खुद से पूछो, क्या ये रास्ता सही है? क्या हम वाकई उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की है? क्योंकि याद रखो, मैदान जंग में जो इंसान खून की नदियां बहा रहा है, उसे भी एक दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, और वहां कोई झूठ नहीं चलेगा, सिर्फ इंसाफ बाकी रहेगा। उस दिन जब हिसाब सामने आएगा, कोई बहाना हमें नहीं बचा पाएगा, कोई दलील काम नहीं आएगी। हर वो लम्हा जो हमने नफरत से जिया, हर वो पल जो हमने जुल्म को चुपचाप देखा, हमारे सामने रख दिया जाएगा। और हम क्या जवाब देंगे? हम अपनी अगली नस्लों को क्या दे रहे हैं? एक जख्मी सरजमीन, बिखरी हुई लाशें, टूटा हुआ भरोसा? क्या यही है हमारी विरासत? अल्लाह ने हमें खलीफा बनाया था ताकि हम अमन लाएं, मोहब्बत फैलाएं, लेकिन हमने उस इलाही फर्ज को ही अपनी तबाही में बदल दिया। याद रखो, जब दिलों में जहर भर जाता है तब अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है, और जब रहमत चली जाती है तो न ताकत कोई फायदा देती है और न दौलत। असली ताकत तो इंसान बने रहने में है। असली ताकत है मोहब्बत का दिया जलाए रखना। अल्लाह उन्हीं लोगों से राजी होता है जो अमन का रास्ता अपनाते हैं, जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तबाही की आग लगाते हैं उनके लिए अजाब पहले से तय है। अगर आज तुम्हारा दिल कांप रहा है, अगर तुम्हारी आंखें नम हैं, तो समझो तुम्हारी रूह अभी जिंदा है, और जब तक रूह जिंदा है तब तक वापसी का रास्ता खुला है। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। मोहब्बत की राह अब भी तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रही है। अल्लाह आज भी तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहा है। उन रास्तों को छोड़ दो जो इंसानियत को निगल रहे हैं, उस जिद को छोड़ दो जो सिर्फ तबाही फैला रही है, और उस राह पर चल पड़ो जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाती है। क्योंकि आखिर में जंग नहीं जीतेगी, अमन जीतेगा। बारूद की बू नहीं, दुआओं की खुशबू फिजा में बचेगी। नफरत नहीं, मोहब्बत बचेगी। मोहब्बत ही वो शोला है जो इस दुनिया को फिर से रोशन कर सकती है। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने कभी जुल्म को पसंद नहीं किया। कुरान में साफ लिखा है, जिनको लड़ने की इजाजत दी गई उन्हें सिर्फ इसीलिए दी गई क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ। मतलब अगर कोई तुम्हारे घर को उजाड़े, तुम्हारे जमीन पर खून बहाए, तो तुम्हें हिफाजत का हक है। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त रखी, हदें पार मत करो। लड़ो लेकिन जालिम मत बनो। हिफाजत करो लेकिन दिल में नफरत को जगह मत दो। आज जब पाकिस्तान से आतंकवाद की परछाई हमारे हिंदुस्तान पर पड़ रही है और मासूमों का खून बह रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों की हिफाजत करें। इंसानी जान बचाना भी इबादत है, और अपने वतन की हिफाजत करना अल्लाह की दी हुई नेमत की हिफाजत है। लेकिन कभी ना भूलो, जंग सिर्फ बाहर नहीं है, असली जंग तो तुम्हारे दिल में चल रही है। कितनी देर तक तुम अपने गुस्से को इंसाफ की हदों में रख सकते हो? कितनी देर तक तुम नफरत को अपने दिल में बसने से रोक सकते हो? कुरान हमें आगाह करता है, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से दूर न कर दे। इंसाफ करो, यही तकवा के सबसे करीब है। जवाब देना जरूरी है, हाँ, लेकिन अदल के साथ। इंतकाम मकसद न हो, अमन मंजिल हो। जंग अगर जरूरी हो जाए तो भी इंसानियत पीछे न रह जाए। यही अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले ताकीद करते थे, बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, औरतों को, बुजुर्गों को या बेगुनाहों को नुकसान मत दो, दरख्तों को मत काटो, खेतों को मत जलाओ, जानवरों को तकलीफ मत दो। यानी जंग के मैदान में भी रहमत की डोर न टूटे। तो मेरे भाइयों, मत भूलो, अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा दर्जा उसी को मिलता है जो अमन को फैलाता है। हिफाजत हमारी फर्जा है, लेकिन मोहब्बत को दिलों में जिंदा रखना भी हमारी फर्जा है। हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ हमें दुआ भी करनी चाहिए। ये आग बुझ जाए, गुमराह लोग हिदायत पा जाएं, और हमारी सरहदें सिर्फ खून से नहीं, दुआओं और मोहब्बत से महफूज रहें। क्योंकि अल्लाह बार बार याद दिलाता है, अमन उसकी सबसे बड़ी नेमतों में से है, और जो लोग अमन की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके कदमों के नीचे बरकतें रख देता है। अगर जवाब देना हो तो बेरहमी से नहीं, अगर हिफाजत करनी हो तो रहम के साथ, और सबसे बढ़कर
हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो कि ये जंग खत्म हो और इंसानियत फिर से रोशन हो। और अब दिल की गहराइयों से एक बात कहना चाहता हूं, हमारा प्यारा भारत, ये पाक सरजमीन जिसे अल्लाह ने हर रंग, हर खुशबू, हर कौम से नवाजा, ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारे दिलों की धड़कन है। यहां अजान की सदा मंदिर की घंटियों के साथ गूंजती है, गिरजाघर की दुआ गुरुद्वारे के शब्दों में मिलती है। यही असली भारत है, जहां हर मजहब, हर जबान, हर रंग एक दूसरे को गले लगाता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे जरूरी है हमारे अंदर की तफरीक और नफरत को खत्म करना। जब हम अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं तो हम उन्हीं दुश्मनों को ताकत दे रहे होते हैं जो हमारे मुल्क को गिरते देखना चाहते हैं। भारत की असली ताकत उसकी एकता है। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। कुरान कहता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीक मत डालो। हमारी जबानें अलग हो सकती हैं, हमारे तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, एक भारतीय दिल की तरह। और जब ये दिल एक साथ धड़कता है तो सिर्फ एक नारा निकलता है, जय हिंद। आज जरूरी है कि हम अपनी जमीन पर मोहब्बत के बीज बोएं, एक दूसरे की अच्छाई को बढ़ावा दें। अगर कहीं कोई कमी हो तो उसे नफरत से नहीं बल्कि रहम और अक्लमंदी से हल करें, क्योंकि जब घर के अंदर लड़ाई होती है तो बाहर वाला आसानी से अंदर घुस जाता है, लेकिन जब घर वाले एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। तो आइए आज दिल से एक वादा करें, हम अपने भारत को सिर्फ बातों से नहीं अपने अमल से बनाएंगे। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मोहब्बत फैलाएंगे और अपनी सरजमीन को दुनिया का सबसे खूबसूरत वतन बनाएंगे। दुनिया देखे कि यही वो मिट्टी है जहां मोहब्बत की खुशबू फैली रहती है, जहां वतन परस्ती हर रूह में चमकती है, जहां हर आंख में मुल्क के लिए मोहब्बत की रोशनी होती है और हर जुबान यही हकीकत कहती है, हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। इस पाक मिट्टी को सलाम, अपने शहीदों को सलाम, हर उस भारतीय को सलाम जो हमारी एकता और इज्जत के लिए सीना ताने खड़ा है। आओ एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा भारत बनाएं जहां मोहब्बत जीते, नफरत हार जाए और हर दिल फख्र से कहे, जय हिंद।